बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को मैं अपने चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडिंग फादर की। मैक्स वर्दाइमर जो हैं जर्मनी के रहने वाले थे, और गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो जर्मनी ही में परवान चढ़ा था। मैक्स वर्दाइमर जो हैं वही गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडिंग फादर हैं। इसके अलावा कोफका है, कर्ट लुएंस है, और भी दीगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में दिया। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, ये क्यों जो है वो परवान चढ़ा। असल में गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो भी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के रिएक्शन में जो है वो मंजर आम पर आया, सामने आया। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म वाले बात करते थे स्ट्रक्चर की और माइंड के हिस्सों की बात करते थे, माइंड के हर एक पार्ट की बात करते थे। जबकि गेस्टाल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को एज ए होल देखना, उसको एज ए होल उसका तज्जिया लगाना, उसका मुशाहिदा करना किसी भी चीज को। तो जब आप किसी भी चीज को एज ए होल देखते हैं तो उसका मतलब होता है गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में यही होता है कि ये बात करते हैं कि ह्यूमन जो माइंड है या ह्यूमन बिहेवियर है उसको एज ए होल देखा जाए, उसको पार्ट्स में ना देखा जाए, जिस तरह के स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो हैं पार्ट के अंदर जो हैं वो ह्यूमन माइंड्स को देखते हैं। तो यही इनका मेजर कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजी जो है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब होता है ये साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की एज ए होल। किसी भी चीज को जब हम एज ए होल देखते हैं तो वो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में आती है। इसके अलावा इनका एक मेजर कॉन्सेप्ट है जिसको 5 फेनोमेना कहा जाता है। 5 फेनोमेना का मतलब यह होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो स्टिल होती हैं, लेकिन वो हमें मूवमेंट में नजर आती हैं। मसलन जिस तरह लाइटिंग होती है, लाइटिंग की मिसाल आप ले लें कि जिस घर में शादी ब्याह होती है वहां पर हम लोगों ने लाइटिंग जब घर में की होती है तो आप जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लाइटें जो हैं वो मूव हो रही हैं। असल में वो लाइटें जो हैं वो मूव नहीं हो रही, वो स्टिल होती हैं अपनी जगह पर, लेकिन हमें नजर इस तरह आती हैं। तो 5 फेनोमेना भी यही है। या एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि जो हमारी नजर का धोखा होता है असल में कुछ और होता है और हमें नजर कुछ और आता है। एक लफ्ज है उर्दू में इस्तेमाल होता है, उर्दू में सराब जिसको कहा जाता है, जिसको नजर का धोखा कहा जाता है। जब आप सहरा में चले जाते हैं, जब तपती रेत के ऊपर जो है सूरज की किरणें लगती हैं तो दूर से पानी नजर आता है, जब आप उसके करीब जाते हैं तो वह असल में पानी नहीं होता बल्कि सूरज की किरणें होती हैं, तो वो हमारी नजर का धोखा होता है। इसी तरह मैक्स वर्दाइमर जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर थे, उन्होंने लाइटिंग को देखा, मूव करती हुई नजर आने लगी उन्हें, और फिर उन्होंने वहां से 5 फेनोमेना का कंसेप्ट दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम इस टॉपिक पे आएंगे ब्रीफली, जब हम गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि 5 फेनोमेना क्या होता है। इस वक्त के लिए इतना आपके लिए काफी है कि आप समझ लें कि असल में जो चीजें मूव करती हुई, हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मूव करती हुई नजर आती हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रही होती, वो स्टिल होती हैं, हमारी नजर का धोखा होता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में हैं। ये आज का हमारा लेसन था, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अपना आखिरी स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है जिसके फाउंडिंग फादर कार्ल रॉजर्स और इसके अलावा जो है मैस्लो हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही था। हमारी वीडियो जो है वो आप तक आपको मिलती रहेंगी, वक्त तक मिलती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि जो है वो आप तक मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस, आपके काम आने वाली वीडियोस जो हैं वो हम बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। हमारे साथ रहने का